हेलो ऑल द रेकी मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर। आई एम रियली हैप्पी कि हम इस वीडियो सीरीज में आपकी इस जर्नी को और ही कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऐसे एनर्जी के साथ जोड़ रहे हैं जहाँ पे आप एक लेजेंडरी की ओर जाओगे। आज के इस वीडियो नंबर 2 में मैं आप सभी की हेल्प करूंगी कि इस जर्नी में जब आप अपने स्टूडेंट की हेल्प करोगे या आप जब क्लासेस लोगे तब आपको इस रेकी के हिस्ट्री को सबके साथ शेयर करना ज़रूरी है। इसके दो बेनिफिट है। एक तो हम कभी भी किसी चीज़ की जब हिस्ट्री जानते हैं तो ये पता चल जाता है कि उसका फाउंडेशन कैसे रहा होगा, ये कितना साइंटिफिक है, और साथ साथ में हमें इस बात का भी ध्यान लग जाता है कि ये कितना पुराना है और इसके पीछे कैसी प्रैक्टिस जुड़ी हुई थी। तो मैं आप सभी के साथ उसी एनर्जी के साथ पहले तो रेकी हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगी, बट आपका आज का ट्यूटोरियल भी इसी टॉपिक के साथ कनेक्टेड है कि आपको भी ये हिस्ट्री आपके वर्ड में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में शेयर करनी है। तो यस, चलो शुरू करते हैं इस रेकी हिस्ट्री को। हाय ऑल द फ्रेंड्स, मैं आप सभी को हेल्प करना चाहती हूँ कि इस रेकी की शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे ये जो रेकी वर्ड है एक जापनीज वर्ड है, और मैं आप सभी को ये कह दूं कि ये भले जापनीज वर्ड जहाँ पे हम इस सिस्टम को एक रिटन फॉर्म जापान में दे पाए, बट एक बहुत ही प्यारा बेस ये है कि ये जो विद्या है, ये रेकी विद्या हमारे भारत का ही कल्चर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, और ये गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु है वो अपने शिष्यों को ना ओरल फॉर्म में चीज़ें सिखाते थे, मौखिक रूप में सिखाते थे। तो चीज़ें बस एक ओरल फॉर्म में, मौखिक रूप में होने के कारण उसको कभी रिटन फॉर्म नहीं मिला। और जापान के डॉक्टर मकाओ सेसर, जो इस ट्रेडिशनल रेकी के फाउंडर है, उन्होंने इन सब चीज़ों में जब रिसर्च चालू किया, उनके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने चीज़ों को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया कि ये यूनिवर्सल फोर्स कैसे हेल्प कर सकता है एक नॉर्मल पर्सन को एक अपने डेली रूटीन में। और तब उनको पता चला कि हर एक चीज़ों का बेस उनको ना भारत में मिल रहा था, बट कहाँ पर भी रिटन फॉर्म नहीं था। जब उन्होंने इन सब चीज़ों में उनका रिसर्च किया, चीज़ों को समझा, तो उनके पास एक धीरे धीरे सिस्टम बनने लगी थी, जिस सिस्टम को उन्होंने रिटन फॉर्म में उनके पास रखा। इसी जर्नी के टर्निंग पॉइंट में उनको लगा कि मैं जब लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूँ तो क्यों नहीं मैं पहले खुद इसको आजमा के देखूँ। और वो जब खुद एक साधना के लिए बैठे, इस बात को कह के कि शायद मेरा कुछ गलत हो जाए तो मेरा जो क्रियाक्रम है वो बाद में कर देना। और एक पर्वत पे जाके जब वो बैठ गए तो पर्वत पे ना बहुत सारे लोग ना एनिमल को पानी पिलाने आते थे। उन लोगों को पता था कि कोई इंसान यहाँ बैठा है जो बिल्कुल हिलते नहीं है, खाते नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। धीरे धीरे 2-3 दिन में ना उनकी बॉडी पे ना डस्ट, कीड़े मकोड़ों ने घर बनाना शुरू कर दिया था। बट इनकी जर्नी एक ऐसे कनेक्शन में पहुंच गई थी जहाँ पे बाहर की बॉडी के साथ जो हो रहा है वो उनको अंदर तक महसूस ही नहीं हो रहा। 21 डेज के बाद अचानक से उनको एक एनलाइटमेंट हुआ, जिसके बाद वो जब कॉन्शियसनेस में आए, जब उन्होंने खुद की हालत देखी, तो वो हालत देखने के बाद वो घबराए नहीं, बिकॉज उनको अंदर से एक एनर्जी फील हो रही थी। जो बाहर का उनका शरीर हो गया था उससे उनको अंदाजा था कि वो कितने दिन से इन सब प्रोसेस का पार्ट थे, बट अभी भी वो एनर्जी फील कर रहे थे। वो हैप्पीनेस के साथ जब उस पर्वत से नीचे उतरते हैं ना, तो उनके पैर को, उनके अंगूठे को ना ठोकर लग जाती और बहुत सारा ब्लड बाहर आता है। ये जो बहुत सारा ब्लड बाहर आने के बाद जैसे ही उनका हाथ उसके पास जाता है ना, हाथों से कुछ ऐसे किरणें बाहर आती है जहाँ से उनको रिलीफ मिलता है। वो समझ जाता है कि जिस चीज़ के लिए वो बैठे थे वो उनमें आ गई। वो इस सिस्टम को एक बहुत ही प्यारा रिटन फॉर्म देते हैं और लोगों को बिना दवाई कैसे सही करता है इस मिशन को वो शुरू कर देते हैं। किसी के स्किन डिसीज, किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी का कुछ बीमारी जो किसी भी दवाई से सही नहीं हो रहा था, वो रेकी के साथ उन्होंने सही करना शुरू कर दिया था। और इसी हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं उनके स्टूडेंट डॉक्टर हयाशी, जिन्होंने इस रेकी को 5 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड उसके बाद मैडम तकादा का रोल यह है कि वो एक जापानीज लेडी थी, बट वो रहती यूएस थी। बहुत सारे बीमारी का शिकार होने के बावजूद ना ट्रीटमेंट उन पर काम नहीं कर रही थी, बहुत वो परेशान हो गई थी। जब उनको पता चला कि जापान में कुछ ऐसी मेथड है जहाँ पे बिना दवाई सही किया जाता है, तो वो खुद आई, उस ट्रीटमेंट का पार्ट बनी। वो इतनी सारी बीमारियों से जब बाहर आई तो खुद उन्होंने रेकी लेवल 1, 2, 3, 4, 5 सीखा। एंड वो पहली महिला थी जिन्होंने जापान के बाहर यूएस में इस रेकी का प्रचार एंड प्रसार शुरू किया।
यूएस के बाद 1989 से हम भारत में इसका प्रचार एंड प्रसार करते हैं, जिसमें रेकी मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर को वो राइट्स होता है कि जो रेकी किसी और को सिखा सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इस हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि एक बहुत ही रिसर्च एक ऐसे एनर्जी के साथ जो एक यूनिवर्सल एनर्जी, ऑलरेडी हम जिस एनर्जी का पार्ट है उसी एनर्जी को कैसे हम फोर्स में अपने अंदर लेते हैं, उसके बाद हम उसको ऐसे मेथड के साथ अपने बीमारी को कैसे सही कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का बेस हमें इस हिस्ट्री से पता चलता है। एंड इस हिस्ट्री के बाद ज़रूर आप यहाँ पे फील कर पाओगे, इस हिस्ट्री के बाद आप ज़रूर यहाँ पे फील कर पाओगे कि ये जो रेकी है ना, ये कम्प्लीटली एक साइंटिफिक बेस है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और इसी हिस्ट्री को आज आपको एक बहुत ही प्यारे वीडियो में टर्न करना है, आपके ओन अंडरस्टैंडिंग में इस हिस्ट्री को प्रेजेंट करना है, और ये वीडियो आपको मेरे पर्सनल विंडो पे शेयर करना है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।